नमस्कार, इसके इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले के आरटीओ कार्यालय में वाहन रजिस्ट्रेशन में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार फाइनेंस कंपनियों की अनुमति के बिना ही कई वाहनों का नामांतरण किया जा रहा है, जिससे कंपनियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए श्रीराम फाइनेंस कंपनी ने हरदा एसपी को शिकायत दी है। कंपनी का आरोप है कि बिना नो ड्यूज सर्टिफिकेट एनओसी के ही वाहन मालिकों के नाम बदले जा रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है। स्थानीय लोगों और अधिकारियों में इस फर्जीवाड़े को लेकर चिंता व्याप्त हो गई है। यह मामला आरटीओ कार्यालय की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है और सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। वापस से उसमें फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। जो फाइनेंस कंपनी है उनके नाम से जो गाड़ियां वो फाइनेंस करते हैं, लेकिन आरटीओ कार्यालय में उनका नाम बदल दिया जाता है और फाइनेंस जो है उसका नाम हटा दिया जाता है। नहीं, नाम नहीं बदला गया है। उनके जैसे हमारे शिकायतकर्ता ने हमारे को शिकायत की थी, हमारे संज्ञान में आया, तो हमने वापस से जो है श्रीराम फाइनेंस के नाम पे वो गाड़ी करती है और क्या बोलते हैं कपिल जाट के नाम पे वो गाड़ी है अभी वर्तमान में। तो सर ये कैसे हुआ, ये क्या है? वो त्रुटि बस हो गया था, कंप्यूटर की त्रुटि बस हो गया था, क्योंकि पूरा प्रक्रिया ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन में जो है वेरीफाई हो गई, वेरीफाई होने के बाद में अप्रूव हो गई, मगर जो है जैसे हमारे संज्ञान में आया तो हमने उसको जो रिवर्ट कर दिया है। आपके संज्ञान में सर आया तो इससे पहले फाइल आपके पास ही आएगी, आपने अप्रूवल दिया होगा। आपने तो कागज भी देखा होंगे ना? हाँ, कागज देखे थे, उसमें जो है अन्य कंपनी का लगा हुआ था। पर जो है उस समय फिर जो हमने जो है ऑनलाइन उसको चेक किया, ऑनलाइन चेक करने के बाद पता चला कि वो श्रीराम फाइनेंस के नाम है, तो श्रीराम फाइनेंस के नाम सर अन्य कंपनी की एनओसी नहीं लगी थी ना उसमें। एनओसी कैसे हो गया? वो वही जांच का विषय है, उसको देखना पड़ेगा। और क्या अन्य कंपनी में अगर थी तो सर बंधक से कैसे हटा सकते? नहीं, वो क्या है कि उसके आरसी कार्ड में नहीं था, वो आरसी कार्ड में उसका कंपनी का आरसी कार्ड से छेड़छाड़ की गई है? नहीं, आरसी कार्ड से छेड़छाड़ नहीं की गई, आरसी कार्ड में था ही नहीं वो। संबंधित जो व्यक्ति जिन्होंने नाम ट्रांसफर के लिए दिया सर, तो उनपे क्या कुछ कार्रवाई है? वो उनको जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। कौन एजेंट ने किया था, कहाँ से? राम कुमार गौर ने किया था। अच्छा। तो सर पहले भी ऐसे मामले आए? नहीं, पहले नहीं, ये पहले ही मामला आया है संज्ञान में, और उसमें जो हमने उसको रिवर्ट बैक कर दिया है। जिसके नाम पे जो फाइनेंस था उसी को फाइनेंस को यथावत रखा गया है। जो कंपनी उसने पुलिस विभाग को भी लिखित शिकायत दर्ज करवाई, उसमें उन्होंने शिकायत में लिखा है कि आरटीओ विभाग में जो है उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने 420 का किया है। नहीं, हमारे संज्ञान में तो बस एक ही मामला आया है, उसको हमने रिवर्ट बैक कर दिया। तो अब इसमें क्या कहना है सर, क्योंकि उन्होंने पुलिस विभाग को भी लिखित शिकायत दर्ज करवाई है? जो भी होगा, जांच होगा तो उसके बाद पता चलेगा। हमने तो रिवर्ट बैक कर दिया है। सर कितने दिन की प्रोसेस होती है सर ये नाम ट्रांसफर की लगभग जो है 15 से 30 दिन की होती है। तो सर इतने दिन में कैसे क्या चेक नहीं हुआ कि आपके द्वारा? हाँ, त्रुटि बस हो गया था, मगर उसको हमने जो वापस से रिवर्ट बैक कर दिया। 15 दिन की आप बता रहे हैं, तो सर कल कैसे ट्रांसफर हो गया सर? कल कैसे? कल मामला शिकायत दर्ज करवाई? नहीं, तो उसको हमने निरस्त कर दिया ना, जो हो गया था उसको निरस्त कर दिया और वापस से उसी के नाम पे हो गया है गाड़ी। जिसके नाम पे थी उसी के नाम पे गाड़ी है। ओनर चेंज हो जाएगा? नहीं, ओनर चेंज नहीं होगा ना, उसी के नाम पे है गाड़ी। जिसके नाम पे गाड़ी थी उसी के नाम पे गाड़ी है। उसी ने शिकायत की थी कि हमारी गाड़ी का जो है इस तरीके से ट्रांसफर हो गया है, तो उसको उसी शिकायत पर हमने जो है उसी के नाम पे गाड़ी ट्रांसफर कर दी। राम फाइनेंस ने जो है श्रीराम फाइनेंस के नाम पे हो गई। लिखित शिकायत दर्ज करवाई, उसके बाद में कार्रवाई हुई है। आपके है कि जिसकी गाड़ी है उसने किया है, उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई। गाड़ी वाले ने भी की है ना, गाड़ी वाले ने शिकायत की थी, गाड़ी वाले की शिकायत के आधार पर हमने किया है। श्रीराम फाइनेंस वाले भी आए थे, उन्होंने भी शिकायत की थी। मेरा नाम कन्हैया पटेल है। मैं श्रीराम फाइनेंस कंपनी में ब्रांच मैनेजर हूँ हरदा में। अभी हमारे यहाँ अप्रैल में गाड़ी फाइनेंस हुई थी i20, और उसकी एक किस्त हुई थी 42 महीने के लिए फाइनेंस हुई थी। ये गाड़ी श्रीराम फाइनेंस का हमारा हाइपोथिकेशन चढ़ा था, हमने इस पर गाड़ी को फाइनेंस किया था। और अभी पिछले मंथ ये गाड़ी किसी थर्ड व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफ़र हो गई, और हमने ना तो हमारी एनओसी हमने उनको दिए। अभी हमारे यहाँ से लोन लाइव चल रहा था, और पता नहीं किस सांठ-गांठ से आरटीओ एजेंट से या आरटीओ अधिकारी से इन्होंने मिली भगत करके और गाड़ी थर्ड व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी। अब ये खेल कब से चल रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ से जो गाड़ी हमने फाइनेंस की थी, हमारा एचपी चढ़ने के बाद, हाइपोथिकेशन चढ़ने के बाद हमने कोई तो एनओसी नहीं दी उनको, ना कोई उनको कुछ हमने डॉक्यूमेंट दिया है। इसके बाद गाड़ी ट्रांसफ़र हो गई अन्य व्यक्ति के नाम पे। जानकारी किससे लगी? ये गाड़ी हमको जानकारी लगी थी, हमने जब उस पर नेट पे सर्च किया, हमारा वो एजेंट के थ्रू हमको जानकारी लगी थी कि गाड़ी आपकी किसी और के नाम पे पता चल गई है। तो हमने जब देखा उसमें, तो फिर हमने कार्रवाई की। हमने एसपी ऑफिस में आवेदन दिया, पहले थाने गए थे, थाने ने बोला ये कार्य क्षेत्र हंडिया का है, तो आप हंडिया में आवेदन दीजिए। फिर हम एसपी ऑफिस गए, एसपी ऑफिस में आवेदन दिया,
और फिर आरटीओ ऑफिस गए। आरटीओ ऑफिस में हमने सूचना के तहत उनसे मांगा है कि भाई आप हमें बताइए कि किस दस्तावेज के आधार पर आपने गाड़ी ट्रांसफर की है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपको 7 दिन का समय दिया उन्होंने कि 7 दिन बाद आके और दस्तावेज हम आपको दे देंगे। तो हम 7 दिन के बाद में कंपनी का नॉर्म से कि जब भी हम कोई फाइनेंस करते हैं तो उस पर हमारा हाइपोथिकेशन चढ़ता है, एचपी चढ़ता है, तो वो आरटीओ में हमारा नाम होता है, श्रीराम फाइनेंस का नाम चढ़ता है उस पर, तो हमारा नाम चढ़ा हुआ था। उसके बेस पे मतलब हम गाड़ी फाइनेंस करते हैं। तो ये 2019 मॉडल गाड़ी थी, हमने 2019 मॉडल गाड़ी पे रिफाइनेंस किया था, उसको 3,80,000 का हमने लोन दिया था। कितना बकाया था इनको अभी तक? नहीं, अभी तो 3 महीने 4 महीने तो अप्रैल में तो गाड़ी फाइनेंस ही हुई है। हम अभी तक तो एक ही किस्त आई है उनकी। उसके बाद में हमको जानकारी लगी है कि ये गाड़ी ट्रांसफर हो गई, तब हमने उस पर कार्रवाई की। इनकी लगभग हमारी 13-14 हज़ार रुपये मंथ की किस्त थी इसकी। और रहने वाले हैं? ये ग्राम भेरूपुर के कपिल जाट। किसी एजेंट के थ्रू ट्रांसफर हुई है यहाँ पे? ये एजेंट के थ्रू ट्रांसफर हुई है। यहाँ पे हरदा में बहुत सारे एजेंट हैं, अब किस एजेंट के थ्रू उन्होंने आरटीओ ने भी कर दिया, ये बड़ी बात है। हाँ, आरटीओ अधिकारी की मिलीभगत के बगैर ये गाड़ी ट्रांसफर नहीं हो सकती थी। हम ये चाहते हैं कि हमारा लोन क्लोज हो जाए, क्योंकि अभी ये हाइपोथिकेशन हमारा हट ही गया। नाम हमारे गाड़ी मतलब श्रीराम का बंधक था, वो हटा दिया है। आरटीओ अधिकारी के थ्रू उन्होंने मिलीभगत के थ्रू ये काम हुआ, बगैर उसके काम नहीं होता। हम चाह रहे हैं कि हमारा लोन क्लोज हो जाए। और आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि ये मिलीभगत कब से हो रही है, ऐसा खेल हरदा में कब से चल रहा है, इसकी जांच होना चाहिए और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उनको यहाँ से हटाना चाहिए। गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी i20 थी, 2019 मॉडल।